करता ये सहभागी हो रहे हैं। इस विविध संगठन में जैसे शिक्षा के क्षेत्र में संगठन है विद्या भारती, जो कई प्रकार के सामान्य विद्यार्थियों के लिए स्कूलों का संचालन करते हैं। विद्यार्थियों का संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। टीचर्स, शिक्षकों में काम करने वाला अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ABRSM, या सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले सेवा भारती है, या और प्रकार के भारत विकास परिषद जैसे कई सारे संगठन हैं। और विशेषकर दिव्यांगों में काम करने वाले जो स्वयंसेवकों द्वारा संचालित संगठन है सक्षम, उसके भी प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे। जनजाति क्षेत्र में वनवासी कल्याण आश्रम पूरे देश भर में कार्यरत है, उसके भी प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी यहाँ पर सहभागी होंगे, और भारतीय जनता पार्टी के भी जो प्रमुख पदाधिकारी है वो भी यहाँ पर सहभागी होंगे। तो ऐसे लगभग जीवन के हर क्षेत्र में, समाज जीवन के सक्रिय कार्यरत ऐसे संगठन यहाँ पर आकर विचार विनिमय करेंगे। हम सब जानते ही हैं कि ये सारे संगठन संघ से प्रेरित है, अर्थात राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर समाज के प्रति जो एक आत्मीयता और संवेदना है उसके कारण वो सतत सक्रिय रहते हैं। वो जिस क्षेत्र में सक्रिय है उस क्षेत्र का अध्ययन भी करते हैं, वहाँ की समस्याओं के समाधान का भी काम करते हैं, और समय समय पर उसके लिए आवश्यक हो वहाँ संघर्ष भी करते हैं। ये सारे संगठन स्वाभाविक ये स्वतंत्र स्वायत्त रूप से अपने काम करते हैं, परंतु संघ से प्रेरित है और बहुत सारे स्वयंसेवक जो संघ से शिक्षा दीक्षा लेकर वहाँ कार्यरत रहते हैं, तो उन सभी के साथ संघ का समन्वय रहता है। और इसलिए वर्ष में एक बार ऐसे सारे जो स्वयंसेवक है जो संगठन के संचालन में लगे हुए हैं वो सारे एकत्रित आते हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण बैठक जो वार्षिक वर्ष में एक बार होती है, प्रतिवर्ष होती है, उसका आयोजन अपने रायपुर में हो रहा है। पिछले वर्ष यही बैठक मतलब विलम्ब हो गई, सामान्यतः सितंबर माह में होती है, पिछले वर्ष कोरोना के चलते लेट हो गई थी और इस जनवरी में हुई थी। तो 22 में ही जनवरी में पिछली बैठक 5 से 7 जनवरी भाग्यनगर हैदराबाद में हुई थी। अब उसके बाद नियमित रूप से अब ये सितंबर में जो बैठक होती है वो यहाँ पर हो रही है। ये बैठक में अपने अपने जो अनुभव होते हैं अपने क्षेत्र के, उनको सब लोग साझा करते हैं। वर्ष भर में जो कार्य वो करते हैं और अपनी उसका भी निवेदन करते हैं। अपने जो लक्ष्य रखते हैं उसके अनुसार उनकी जो उपलब्धि होती है उसका भी निवेदन यहाँ पर होता है। और अपने अपने जो, क्योंकि वो समाज में काम करते हैं तो उनके कई सारे अनुभव रहते हैं और कई सारे ऑब्जर्वेशंस रहते हैं, उनको भी यहाँ पर वो साझा करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, ताकि वो अपने अपने अनुभवों को यहाँ बताते हैं और दूसरों के अनुभव से सीखने का भी, समझने का मौका मिलता है। कई सारे संगठन एक क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे शिक्षा क्षेत्र में कुछ संगठन काम करते हैं, कुछ आर्थिक जगत में जैसे भारतीय मजदूर संघ, किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, ऐसे कई सारे काम करते हैं। तो कई होते हैं और उन मुद्दों पर भी वो कुछ समान चर्चाएं करते हैं और समान लक्ष्य भी लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पिछली बैठक में अपने जितने भी आर्थिक दृष्टि से जुड़े हुए संगठन है आर्थिक विषयों से, उन्होंने स्वावलंबी भारत अभियान एक संयुक्त रूप से प्रारंभ किया था। पिछली बैठक के बाद मैंने ये जानकारी भी दी थी। और उन्होंने स्वरोजगार और स्थानीय स्तर पर रोजगार, इसके लिए कई सारे व्यापारिक या उद्योग या स्कूलें या ऐसे अलग अलग संगठन के साथ जुड़कर ये सारे संगठन काम कर रहे हैं और उन्हें कई सारे उसमें प्रगति की है, उसके बारे में भी यहाँ चर्चा हुई। जैसे शिक्षा के संगठन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति या शिक्षा में परिवर्तन पर सामूहिक काम, कुछ काम सामूहिक भी करते हैं, तो उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी और उन कामों को आगे कैसे बढ़ाना, इस पर भी सब लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे। कुछ का विषय ऐसे होते हैं कि जिन पर सारे लोग काम करते हैं, जैसे संगठन की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा कुछ गतिविधियां चलती है, जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में आज पूरे समाज का महत्वपूर्ण विषय है। तो पर्यावरण में बहुत सारे संगठन भी समाज में ऐसे हैं कि जो इस पर सक्रिय रहते हैं। तो सभी संगठन ऐसे सारे विषयों में सामने जाकर समाज के विभिन्न संगठनों के साथ
सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक लोगों के साथ मिलकर उस विषयों को आगे बढ़ाते हैं ताकि पूरे समाज का सहभाग इसमें हो। तो ऐसे पर्यावरण है, कुटुंब प्रबोधन है, समरसता का विषय है, सामाजिक समता, समरसता का, ऐसे कई विषयों पर सभी संगठन भी मिलकर काम करते हैं। तो ऐसे विषयों पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। स्वाभाविक ही जब ये सारे लोग समाज में सक्रिय रहते हैं तो समाज की जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ होती है, समाज के सामने जो चुनौतियाँ आती है और समय समय पर उनका जो आकलन उनका अपना अपना होता है, उसको भी साझा करते हैं और उस पर एक अपने आगे की दिशा बनाने की दृष्टि से आकलन करते हुए एक दिशा भी बनाते हैं। तो ये एक सहज स्वाभाविक रूप से ये सभी संगठन स्वायत्त और अपने अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, परंतु स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय भावना से समाज के प्रति संवेदना के साथ ये काम करते हैं और संघ से प्रेरित स्वयंसेवकों के द्वारा है तो वो लोग एक समन्वय बनाने का प्रयास करते हैं ताकि सबकी जो सामूहिक ऊर्जा है उसका परिणाम स्वरूप ये जो कार्य है वो और अधिक गति से आगे बढ़े। तो ये कई सारे विचार विमर्श यहाँ पर होंगे और पूरे 10, 11, 12 3 दिन ये चर्चा चलेगी। इसमें संघ के सभी प्रमुख पदाधिकारी भी हैं, पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय जी होसबले और अपने संघ के जो सहसर कार्यवाह है 5 वो लोग भी यहाँ उपस्थित रहेंगे। संघ के जो विभिन्न कार्य विभाग है वो सारे लोग भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और कुछ अन्य पदाधिकारी भी रहेंगे। तो एक तरीके से संघ के प्रमुख पदाधिकारी और विविध क्षेत्र के सभी प्रमुख पदाधिकारी, इनका ये पूरा एक सामूहिक मंथन यहाँ पर 3 दिन चलेगा और इसमें ये बैठक स्वाभाविक रूप से संगठन की अंतर्गत बैठक होगी। तो इसलिए मैंने आपके सामने कुछ संक्षिप्त जानकारी दी है। बैठक में जो भी कार्यवाही होगी तो उसका जो भी सार्वजनिक रूप से बताने योग्य विषय होंगे उसका निवेदन 12 तारीख को बैठक के अंतिम दिन दोपहर में जब लगभग 12:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कोई न कोई संघ के सहसर कार्यवाह में से उसको संबोधित करेंगे और उसमें फिर प्रश्नोत्तर के लिए भी इस बैठक से संबंधित संघ से संबंधित विषयों पर पूछने के लिए प्रश्नोत्तर के लिए भी अवसर रहेगा। तो ये कुल मिलाकर है। कल जब बैठक के प्रारंभ होगा तो उसका कुछ एक प्रेस रिलीज और कुछ वीडियो और फोटोज़ आपको उपलब्ध कराए जाएंगे क्योंकि ये अंतर्गत बैठक है। तो आपके लिए उसकी जो जानकारी होगी हमारे प्रचार विभाग के रायपुर के द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप सब लोग आए, इसके लिए आपको साबार धन्यवाद। एक सवाल है, कांग्रेस अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस ने जो डैमेज किया है देश का उसको ठीक करना है। पहली बात तो प्रश्नों के जवाब जो है मैंने बताया आपको 12 तारीख को। आज तो मैं केवल ब्रीफ करने के लिए आपको आया हूँ बैठक के बारे में और बाकी जवाब उस दिन लेंगे। बाकी अच्छा है, समाज में सभी लोगों को सक्रिय रहना चाहिए। बैठक के बारे में बैठक से संबंधित हो तो मैं जरूर जवाब दे दूंगा। हाँ, लोगों में कहा जा रहा है कि जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ संघ की बैठक हो रही है, जैसे राजस्थान में बैठक हुई। हाँ जी, अब यहाँ छत्तीसगढ़ में हो रही, तो क्या चुनावी बात भी होगी, चुनावी रणनीति भी होगी, ऐसी राजनीतिक बातें होंगी कि नहीं होगी? संघ की बैठकें बहुत पहले से तय होती है और इसकी योजना बहुत पहले से चलती रहती है और अलग अलग जगहों पर होती रहती है। तो ये चक्र बहुत स्वाभाविक रूप से चलता रहता है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो बाकी मैंने आपको जो छत्तीसगढ़ में इस बार संघ को महत्वपूर्ण जो बैकग्राउंड वाले नेता हैं उनको महत्वपूर्ण जवाबदारी दी है, प्रदेश सदस्य बनाए गए बीजेपी में नेता। क्या माना जाए कि इस बार संघ की भूमिका चुनाव में भी इनडायरेक्ट रूप से हो सकती है? तो पिछले चुनाव में संघ कहीं भी किनारे था, ऐसी बातें सामने आई है। छत्तीसगढ़ में और पूरे देश भर में संघ का कार्य लगातार बढ़ रहा है और उसका संघ का शताब्दी वर्ष आ रहा है। तो हमारा सब पूरा ध्यान जो है संघ के कार्य के विस्तार पर लगा हुआ है। कैसे संघ का कार्य विस्तारित हो, पूरे समाज को हम कैसे जोड़ें, इस पर हम लोग लगे हुए हैं। हर प्रदेश में हम लोगों को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। यूपी गवर्नमेंट सारे मदरसों का सर्वे करा रहा है,
12 तारीख। 12 तारीख को रखिए। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 12 तारीख के जो दोपहर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस सब में आप सदर आमंत्रित हैं। इसके बाद आपके स्वल्पाहार और चाय की व्यवस्था की है, उसको ग्रहण करके ही जा सकते। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां अखिल भारतीय समन्वय बैठक का आयोजन किया गया है। और इसमें आपने सुना अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर जी को, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि ये जो बैठक है वो कल से 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख 3 दिनों तक ये बैठक होगी। इसमें देश के सामने जो कुछ मुद्दे हैं, जो कुछ विषय हैं, जो कुछ चुनौतियां हैं, उन तमाम विषयों पर चर्चा होगी, सामूहिक मंथन किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि संघ जो पिछले दिनों काम किया है, फिर आने वाले दिनों में क्या कुछ और काम किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है, उनके कार्य के विस्तार पर भी चर्चा होगी, उनका उन पर ध्यान है। उन्होंने नई शिक्षा नीति की बात की, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, सामाजिक समरसता को और भी कैसे मजबूत किया जाए, क्या कुछ आज की स्थितियों में चुनौतियां हैं समाज के सामने में, उसका आकलन किया जाएगा। और उन आकलन के बाद आगे की दिशा क्या कुछ बनती है। तो कुल मिला के इन तमाम विषयों पर विस्तार से गहन विचार विमर्श मंथन किया जाएगा 10, 11 और 12 सितंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अखिल भारतीय समन्वय बैठक। और इस कार्यक्रम को अभी संबोधित कर रहे थे सुनील आम्बेकर।